हेलो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बिल्कुल ही अलग होगी। जो 3-4 दिनों से सुखमन जो फ़ील कर रही है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। क्योंकि सुखमन जो है टीनेजर है, और जो हमने सोचा नहीं था इस चीज़ को हम कभी फेस करेंगे, ये ऐसा कुछ लगता नहीं था हमें कि ये भी टाइम आएगा। तो जिसके थोड़े छोटे हैं बच्चे, 10 से 12 साल के हैं या टीनेज में आ रहे हैं, तो इस तरह के मूड स्विंग या इस तरह की चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। और आप लोग भी इस चीज़ के बारे में अवेयर रहें पहले से ही। जैसे हमें लगता नहीं था कि कभी ये मोड़ भी आएगा। तो उसी के बारे में ये है आज की वीडियो, कि हमारे बच्चे जैसे ही टीनेज में आते हैं तो एग्ज़ाइटी और डिप्रेशन किस तरह से आता है और किस तरह से हमारे बच्चों पे और हम लोगों पे हावी होता है। हालाँकि काफ़ी हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ से सुखमन को दूर रखें और उसको बिज़ी रखें। पर एक बच्चा तो, चाहे वो टीनेज में ही आ रहा है, बच्चा तो बच्चा ही है। और बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी होती है, जो नॉर्मल लाइफ़ वाले लोग होते हैं, जहाँ पे हमें पब्लिक प्लेस में मिलते हैं या कोई जान-पहचान के होते हैं। उनको ये गलतफ़हमी होती है आम लोगों को कि ये बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेशन है इसका, अगर या बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है, तो ये बातें समझता भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चों को नहीं समझ आती, पर जो हमारे बच्चों में मेन चीज़ होती है प्यार, और कौन कैसे उससे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन उनसे प्यार कर रहा है, कौन उनसे मिल रहा है, वो सब फ़ील करते हैं। और उनको सब पता होता है कौन अब नहीं बोल रहा है हमारे से, कौन अब हमारे साथ बात कर रहा है। सो मेन तो ये है इस वीडियो में कि जो सुखमनी आजकल फ़ील कर रही है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे सुखमनी हमारा सिंगल बच्चा है, ये सुखमनी अकेली है बस, और कोई भाई बहन है नहीं उसका। तो इस टाइम इस एज में आके वो अकेलापन फ़ील कर रही है और खुद से बोलती है कि मैं लोनली फ़ील कर रही हूँ। और सेकंडली, जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि सुखमन ऐसा बिहेव करेगी या ऐसा कुछ होगा भी। जैसे उसने कल और परसों 2 दिन हो गए, वो कम से कम आधा पौना घंटा इतनी ऐसे रोई है वो, जैसे बिल्कुल ठीक-ठाक नॉर्मल लड़कियाँ कभी-कभी मतलब वो रोती हैं, और ऐसा लगता है कि ये क्यों रो रही है या क्या है। उसने कोई ऐसा बिहेवियर इश्यू की तरह नहीं रोई, वो नॉर्मल टाइप में जैसे रोते हैं चुपचाप। और फिर मैंने पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ है, इस तरह से क्यों रो रहे हो? बहुत आंसुओं के साथ, कोई दहाड़े नहीं मार रही थी, चुपचाप पिल्लों के साथ मुंह लगा के, कि भी मेरी आवाज़ मम्मी पापा को भी ना सुनाई दे, और पिल्लों के साथ अपना फेस छुपा के फिर रो रही। फिर मैंने वो, क्या हुआ बेटा? फिर वो एकदम से उठी और मेरे गले लगी, और गले लग के उसने मुझे जो बोला, मुझे भी अंदर तक उसने हिला दिया। उसने क्या बोला कि 1 महीने पहले तक, कि 1 डेढ़ महीना पहले मेरे घर में एक छोटी बेटी आती थी 8 साल की, नाम तो नहीं लूँगी मैं, क्या पता बाय चांस उनको कोई दिक्कत ना हो जाए कि भी हमारा नाम ले दिया या कुछ भी है। 8-9 साल की बेटी आती थी हमारे घर में, और अभी वो नहीं आ रही हैं, वो नहीं आती हैं, उसके मम्मा और वो। तो कल इसने लिटरली, इसको कभी कुछ हमने सिखाया नहीं, बताया नहीं, क्यों नहीं आ रहे, कौन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। बट इसने खुद से अपने मुंह से बोला कि मुझे वो छोड़ के चले गए हैं, मुझे क्यों छोड़ के चले गए हैं। उसको इतना फील हो रहा था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि क्यों मुझे लोग छोड़ के चले जाते हैं, या जो भी मेरे से मिलते हैं वो थोड़ा टाइम तक रहते हैं, उसके बाद मेरे से दूर चले जाते हैं, या मुझे बोलना बंद कर देते हैं, या छोड़ के चले जाते हैं। वो बहुत फ़ील करती है इन चीज़ों को, और लोगों को लगता है कि ये बोलते तो है नहीं, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन है, इनको समझ नहीं आती चीज़ें। ऐसा नहीं है, इनके अंदर बहुत फीलिंग्स होती हैं, और ये बहुत जल्दी दूसरे बच्चों से ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं। हालाँकि जैसे मैं पार्क में, पब्लिक प्लेस में लेके जाती हूँ, तो काफ़ी सारे जो बड़ी-बड़ी आंटियाँ हैं, वो सब हाल-चाल पूछते हैं इसका। और जो इसकी एज के बच्चे हैं, वो तो नहीं बुलाते हैं, पर पब्लिक प्लेस में मैं लेके ज़रूर जाती हूँ। चाहे इसको लोनली ही फ़ील होता है, अकेलापन फ़ील होता है, बट फिर भी दूसरे लोगों को देखेगी तो फिर भी इसको ये लगेगा, हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और वो सीखने और कुछ करने की कोशिश करेगी। हालाँकि आजकल तो इसको फ़ील ज़्यादा हो रहा है, एन्जॉय कम करती है ये पार्क में जाके, पर बहुत रश होता है, फिर भी मैं लेके जाती हूँ।
तो फिर भी ये होता है मुझे, चलो इसको कोई तो लोग और कुछ देखने को और करने को मिलेंगे, तो ये बेंच पे जाके बैठ जाती है या थोड़ा बहुत खेलती है। और आज तो हम 4-5 दिन के बाद ही गए थे। तो इसको ये लगता है कि सारी आंटियाँ भई क्यों पूछती हैं सुखमनी कैसी है, अब ये कैसी है, वो कैसी है? तो फिर मैं इशारे से बोलूँगी कि हाँ, भई अभी काफ़ी ठीक है या बहुत बेटर है, पहले से ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा नहीं लगता। हाँ, अगर इसके बारे में वो पूछने लगे डिटेल में या मैं बताने भी लगूँ, हालाँकि अब मुझे समझ आ गया मैं नहीं बताती हूँ, कि फिर इसको लगता कि मेरे बारे में ही क्यों बातें करते रहते हैं। तो फिर पर इसको फ़ील होता है कि मेरे साथ तो मेरी मम्मा ही है, बाकी बच्चे सब आपस में खेल रहे हैं, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं आजकल क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो पेरेंट्स भी ज़्यादा होते हैं पार्क में। और 2 दिन से अभी हम जा रहे हैं दोबारा से, 3-4 दिन बीच में जा नहीं पाए, तो बच्चे भी ज़्यादा होते हैं और वहाँ योगा क्लास भी लगती है, बड़ी-बड़ी लेडीज़ होती हैं उसमें। तो सारी चीज़ें फ़ील करती है ये। तो जो कल इसने बोला और आज सेम डे सेम चीज़ उसने की कि मम्मा मुझे छोड़ के चले गए हैं, वो नाम लिया लिटरली उसने। और मैं हैरान रह गई कि भई ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों को समझ नहीं आती, सब चीज़ें समझ आती हैं। और उसने कई सारे आज मेरे साथ कोऑपरेट करके काम भी किए। हालाँकि मैं अभी जहाँ पार्क में या कहीं जाती हूँ तो साथ में मोबाइल कम ही लेके जाती हूँ, ताकि उसको ये ना हो कि हाँ मोबाइल मुझे दे दो मम्मा, मुझे दे दो। पहले क्या होता था, साथ में लेके जाती थी मोबाइल, या इसने घर आना है तो इसको जो मोबाइल लेती थी ये, या फिर टीवी पे मैं देखती थी यूट्यूब या कुछ भी, तो इसको होता था घर भागने का। अब इसको ऐसा कुछ नहीं होता कि बाहर ये चिढ़ती नहीं है कि हाँ जल्दी चलो जल्दी चलो। इसको ये पता है कि अब जाके ये चीज़ मैंने नहीं करनी है, मम्मा या तो ड्राइंग कराएगी या कुछ और करेंगे हम, योगा वगैरह डीप ब्रीदिंग वगैरह कुछ भी करवाएगी मम्मा, मोबाइल या टीवी नहीं मिलेगा। तो वो आराम से रहती है बाहर जितनी देर मैं उसको रखूँ। हाँ, पर ये एंग्ज़ायटी उसको ज़रूर होती है, अकेलापन वो फ़ील करती है। और सो जो पिछली वीडियोज़ मैंने बताई थी स्कूलिंग से रिलेटेड, आस-पास के स्कूलों में काफ़ी जगह तो मैंने फ़ोन करके पता किया, वो कहते हैं हम स्पेशल्स बच्चों को अपने स्कूल में। हाँ जी बेटा। तो वो बोलते हैं कि हम लेते तो हैं, हमारे पास स्पेशल एजुकेटर तो है, पर हम छोटे बच्चे को लेते हैं, इतने बड़े बच्चे को हम नहीं लेते हैं किसी भी क्लास में। तो आसपास जो है उनमें मैंने पता किया, उन सब में तो रिज़ल्ट ना का ही आया। सेकेंडली जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जैसे चंडीगढ़ 32 में, वो मेरे घर से काफ़ी दूर हैं, 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। तो अभी मेरी सेहत अलाउड ही नहीं करती है, जो एज के अकॉर्डिंग, या जैसे धक्का लग रहा है बार बार कि हाँ भाई सुखमनी को ऐसा क्यों हो गया, तो मेरी सेहत काफ़ी डाउन है, तो मैं सुखमनी को इतना दूर कैसे भेज सकती हूँ या जा सकती हूँ या ला सकती हूँ, वो पॉसिबल सा नहीं है। तो घर के आसपास ही अगर किसी जगह पे एडमिशन हो जाता या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती तो मुझे बेटर होता। बट अभी भी मैं ये है नहीं है कि मैंने 2-4 जगह पता किया है और मैं शांति से बैठी, मैं कुछ ना कुछ तो मैं ट्राई करती ही रहती हूँ कि मैं इसको क्या करूँ। और जब मैं ट्राई करती रहूँगी तो कोई ना कोई दिन जैसे मैं सोचती हूँ तो वो उसको मैं करवा लेती हूँ। तो मेन तो यही सब चीज़ें हैं कि मैं अभी उसको दोबारा से सारी चीज़ें जो सिखा रही हूँ सेल्फ डिपेंड होने के लिए घर पे ही, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उसने पीछे बिल्कुल खाना नहाना धोना अपना सब छोड़ दिया था, वो दोबारा करना शुरू हो गई है। और छोटी-छोटी वीडियो ही मैं इस तरह की ही उसकी दिखा पाया करूँगी अभी आजकल आगे कि वो क्या कर रही है। जैसे कि ये वीडियो है, इसके एंड में ही मैं साथ में अटैच कर दूँगी कि वो ड्राइंग कर रही है और किस तरह से मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रही है दोबारा से। कॉन्फिडेंस आने में उसको टाइम लगेगा अभी। तो यही टॉपिक था आज का कि हमारे बच्चों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी इस एज में आके आता है। वो समझने लगते हैं कि हाँ हम दूसरे बच्चों से थोड़ा डिफरेंट हैं, तो हमारे साथ कोई दोस्ती नहीं करता है या बोलता नहीं है, बात नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं समझते, समझते हैं सब कुछ। और गाइस, जिनके एक बच्चा है ना, अगर पॉसिबल होता दूसरा बच्चा भी आपका ज़रूर होना चाहिए। ये हमें इस एज में आके अब पता चल रहा है, जब सुखमनी अकेलापन फ़ील करती है और वो खुद से बोलती है कि मैं अकेली क्यों हूँ। तो मेरे हिसाब से 2 बच्चे सबके होने ही चाहिए। तो हमें तो ये काफ़ी लेट समझ आई सारी चीज़ें, बट आगे जिनके छोटे बच्चे हैं या मतलब पेरेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हाँ वो सेकंड बेबी अब उनका होना चाहिए या ऐसा कुछ है, तो ज़रूर होने चाहिए 2। या जैसे हमारी फैमिली तो बिल्कुल हम ही हैं, 3 सुखमन के डैडी, मैं और सुखमन। जैसे अगर सुखमन के कोई चाचे, ताए, कोई भी और होता अदर फैमिली में होता, बिल्कुल कज़न होते इसके कोई रियल जो साथ में ही रह रहे होते, तो सुखमनी में भी काफ़ी
फ़र्क होता। अब सुखमनी का ऐसा है कि वो अकेली है बिल्कुल, तो वो फ़ील करती है। सिर्फ मैं 24 घंटे उसके साथ हूँ और बस उसके पापा थोड़ी बहुत देर जो भी होते हैं, तो क्योंकि वो तो काम करेंगे तो इतना ज़्यादा तो कैसे सुखमन को सारा दिन वो देखेंगे करेंगे ना। बट फिर भी आज काफ़ी टाइम बाद अपने पापा के साथ भी खेली, वो कह रहे मैं तेरे गुदगुदी करूँगा, तो काफ़ी खेली और खुश हुई वो बहुत ज़्यादा। हालांकि बिहेवियर इशू काफ़ी कंट्रोल में है। अब वो डायलॉगबाजी कम बोलती है, बोलती ही नहीं, अब चुप रहने लगी है बिल्कुल ही। जब उसको ज़रूरत होती है तो ही बोलती है कुछ भी चीज़ के लिए, अदरवाइज़ नहीं बोलती रहती। जैसे पहले बोलती रहती थी, वो नहीं है। वो सब अभी बंद किया हुआ है उसने। जब से मोबाइल उसका कंट्रोल किया मैंने, 4 महीने से बिल्कुल नहीं दिया, तो फिर वो सब ये चीज़ें नहीं बोलती है। तो बिहेवियर तो उसका इसी तरह से कंट्रोल में है अभी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, क्या बनते हैं, या क्या मैं सुखमन के लिए अच्छा ट्राई कर सकती हूँ ताकि उसको फ्रेंड सर्कल मिल सके, कोई ना कोई उसको फ्रेंड मिल सके। जैसे उसकी सेहत में थोड़ा और फ़र्क आता है तो आसपास में कोई डांस के लिए या योगा के लिए कुछ ना कुछ मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, ताकि वीक में 2 दिन या 3 दिन ही चाहे जाए सुखमन, चाहे थोड़ा सा ही जा पाए तो भी मैं ट्राई करूँगी। क्योंकि इस एज में अब ऐसा आ गया है कि डेली पॉसिबल ही नहीं हो पाता। कभी सुबह ये सेहत में प्रॉब्लम आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे आने लगी है। अब सुखमन थोड़ा ठीक हो रही है तो अब मुझे आने लगी हैं, क्योंकि 4-5 महीने जो सुखमन का हाल मैंने देखा उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे पे ज़्यादा असर आया है। तो जब मैं ही, अगर मेरी ही सेहत सही नहीं होगी तो फिर सुखमन को डेली भी मैं कैसे लेके जाऊँगी सुबह। तो यही सब मुश्किलें अभी आ रही हैं एज के अकॉर्डिंग, और जैसे जैसे सुखमन बड़ी हो ही जा रही है तो टेंशन और डिप्रेशन हमारे अंदर भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सो आप के जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए ज़्यादा था कि भाई देखो ये मोड भी आएंगे हमारे उसमें। बट धीरे धीरे बोलते हैं कि जैसे 16 से 17 में 18 में आएगी तो ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे बच्चा अपने आप हैंडल करना सीख लेता है या उसको पता लग जाती हैं। सो इसके आगे भी छोटी सी एक वीडियो होगी अटैच, वो सुखमनी की। सिर्फ इतनी वीडियोज़ मैं अब सुखमनी की अटैच किया करूँ थोड़ी सी देर के लिए। सो थैंक यू सो मच। हेलो everyone. कुछ बोलो। मुझे ड्राइंग करना है। क्या ड्राइंग कर रहे हो, दिखाओ। ड्राइंग करना है, क्या ड्राइंग कर रहे हो? ये क्या ड्राइंग कर रहे हो? ये क्या बना रहे हो? फ्लावर बना रहे हो। बना दिया ना, एक कलर कर लो फटाक से, फटाफट कलर कर लो। सुखमनी इधर देखो, फटाफट कलर करो। फिर क्या करोगे इसके बाद? कलर करके बाद में क्या करोगे? रेड। क्या करेंगे बाद में? डांस करेंगे। डांस करेगी? कौन से गाने पे? न्यू के ओल्ड? न्यू। कौन सा न्यू? ओल्ड। न्यू सॉन्ग्स दिखाए थे ना आज मैंने सुबह। कौन सा, किसका है वो? कौन है उस गाने में? कौन है उस गाने में? न्यू सॉन्ग किसका है वो? बतख की चलो वे तो का दे थे। क्या न्यू गाने में कौन है? जाओ आप वाश। अच्छा, न्यू सॉन्ग में कौन है? कौन सा हीरो है न्यू सॉन्ग? न्यू सॉन्ग। कौन है उसमें? ठड़क में कलात। चम चम। नहीं, न्यू सॉन्ग में कौन है आज दिखाया था ना मैंने सुबह। कौन? सलमान हाँ खान। हाँ सही बोला, सलमान खान। उस पे करना है, ठीक है? करेगी? सीखेगी डांस? सीखेगी ना? इधर देखो, मेरी तरफ देख के बोलो, सीखोगे? सीखोगे? आप बोलो हाँ जी मम्मा सीखेंगे। हाँ जी मामा सीखेंगे। ठीक है, इधर देख, इधर देखो। बाय बाय। इस पर जो 2 मिनट के अंदर कलर कर लो, ठीक है? ओके।